साथियों जोहार, स्वागत है आपका डेली असिस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। एक लंबे वक्त तक बहुत सारी परेशानियों का सामना करके भारत आज़ाद हुआ और एक लोकतांत्रिक मुल्क बना। इस मुल्क में बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस सत्ता पर बहुत दिनों तक काबिज रही, लेकिन उस वक्त तक भारत की राजनीति एक पारंपरिक राजनीति चलती रही थी। राजनीति में चीज़ें संविधान के अनुरूप होती थी, लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से देख सकते हैं कि भारत का राजनीतिक स्वरूप कैसे बदलता जा रहा है। एक ऐसा वक्त जहां विपक्ष का कोई महत्व नहीं रह गया और सरकार चाहती है कि चीज़ें उसके ही अनुरूप चलती रहे और उसके खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ कुचल दी जाए। उदाहरण के तौर पर आप मीडिया को देख सकते हैं, जिसे लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। आज वह भी सरकार के सामने नतमस्तक है। वह सरकारी फरमान सुना रहा है टेलीविजनों पर बैठ करके। मीडिया का काम सूचनाओं को पहुंचाने के साथ साथ एक विपक्ष की भूमिका का भी होता है, लेकिन आज का मीडिया सरकार के साथ सवाल न पूछ करके बल्कि उसकी गलतियों पर पर्दा डालने का काम करता है। आज सरकार के अधिकतर प्रोपेगेंडा को फैलाने का काम मीडिया करता है। मीडिया आज पहले सफ पर खड़ा होकर सरकार के प्रोपेगेंडे को बखूबी फैला रहा है। जिस मीडिया का धर्म सत्ता से सवाल पूछने का होता रहा है, वह मीडिया आज सरकार के सामने नतमस्तक है और वह सत्ता से सवाल न पूछकर विपक्ष की ओर उंगली दिखा रहा है। अब अगर हम बात करें विपक्ष की, तो जिस तरह सरकार विपक्ष को लेकर आक्रामक नजर आ रहा है, सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी उससे सवाल पूछने वाला विपक्ष बचे। सरकार चाहती है कि वह एक ऐसा शासन करे जिसमें कि विपक्ष न हो और उससे कुछ सवालें न पूछी जाए। इससे साफ लगता है कि सरकार संविधान से नहीं बल्कि अपने हिसाब से इस मुल्क को चलाना चाहती है। इसका सीधा उदाहरण हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान के पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर देखा था, जहां केंद्र की विपक्ष कुछ राज्यों में सरकार बना करके राज्य सरकार चला रही है, वहीं केंद्र सरकार उन राज्यों में जाकर के उन राज्यों की सरकारों को तोड़कर वहां भी अपनी सत्ता को काबिज करने में लगी हुई है। यह सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी का एक चेहरा बयां करता है। बची हुई विपक्ष को सत्ता या ताकत का लोभ देकर के उसे तोड़ा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को सीबीआई का डर दिखा करके उन्हें या तो डराया जा अपनी ओर डरा करके खींच लिया जा रहा है या हवालातों में बंद कर दिया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, जो जनता सरकार से सवाल पूछने का हिम्मत रख रही है, सरकार उसे भी, उसके आवाज़ को भी कुचल देने का काम कर रही है। आज हमने देखा कि किस तरह सरकार गलत केस लगा करके डॉक्टर कफील खान को और सफूरा जरगर जैसे एक्टिविस्ट को सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर उसे जेलों पर बंदी बनाकर रखा गया है। अपने एजेंडे को हर संभव थोपने वाली यह सरकार जनता का भला न चाहकर और जनता की सेवा के भाव से जनता का सेवा न करके बल्कि जनता पर राज करना चाहती है। सरकार हर बार सवालों से भी बचती आ रही है। सरकार कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है। अलग बात है कि वो अपने मन से ही अपने मन की बात लोगों को सुना देती है, लेकिन जनता से कभी मुखबिर नहीं होती है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार की गलत नीतियों को भी कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। सरकार अपने हिसाब से एक ऐसा फैन बेस बना ली है जो कि सरकार के हर गलत नीतियों को डिफेंड करने के लिए आपको सोशल मीडिया या फिर पान की गुमटी की दुकानों में मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं मुनाजिर और इस स्टोरी को लिखा है बदरू ने।